ऑलरेडी सब कलेक्ट हो गया, तू कनेक्ट नहीं हुआ।
आज की जो प्रेजेंटेशन हमारी छोटी सी है रिवर एवोल्यूशन के ऊपर। सो मैं आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर कराऊँ रिवर एवोल्यूशन के ऊपर। एक स्क्रीन आ रहा है, जस्ट वेट करिए। ओके वैसे अगर रिवर डिपिक्शन की जो शुरुआत होती है गंगा और यमुना की, वो गुप्ता टेम्पल से होती है। तो इसमें मैंने ये जो इमेज डाली है ये गुप्ता टेम्पल की है, देव टेम्पल की। आपने कई बार देखी होगी, थोड़ी आपको पता भी होगी, लेकिन अगर आप स्टोरी में अगर कुछ नोटिस करना चाहते हैं कल्चर के हिसाब आर्ट से, तो मैं आपको बता दूं, ये हाथी है, एलिफेंट। इससे गजेंद्र मोक्सा की स्टोरी कहते हैं। गजेंद्र मोक्सा की आपने स्टोरी सुनी होगी, हाथी जाता है तो मकर का पाँव काट लेता है। लेकिन गुप्ता टाइम में पुराण वापस लिखना शुरू हुए थे, तो हम एवोल्यूशन ऑफ पुराण कह सकते हैं। हमें कई बार सांप काट के या मकर और टोटाइज भी काट लेता है। तो डीज आर, और ये शुरुआत में गॉड ऑफ डेथ थे, मकर, टोटाइज और सांप। तो तभी हम इसका रिवर में देखते हैं। तो जब भी आप देखते हैं कि आप एसिड जो अपनी बहाते हैं हिंदू मान्यता के हिसाब से, उस गंगा या यमुना नदी में बहाते हैं। तो अगर आप इसके नीचे देखिए, ये सांप है, क्रोकोडाइल नहीं है। अगर आप आगे की गजेंद्र मोक्सा की कहानी कल्चर में, अगर आगे की कहानी गजेंद्र मोक्सा देखेंगे इस कल्चर में, तो आपको क्रोकोडाइल नजर आएगा। ये देवगढ़ टेम्पल की इमेज है। एक किताब लिख लीजिए, गुप्ता टेम्पल, सॉरी गुप्ता आर्ट, रिटन बाय वी.एस. अग्रवाल, जिसने गंगा कल्चर के बारे में या गुप्ता के जितने भी कल्चर है उसके बारे में बताया गया, प्लस उसके मंदिरों के बारे में बताया गया। पहला टेम्पल जहाँ पर गंगा और पार्वती का डिपिक्शन मिलता है वो है पार्वती टेम्पल, नचना कुठर में, या दैट्स एरिया ओनली। और उस टेम्पल की जो इमेज है डिस्ट्रॉयड हो चुकी है थोड़ी, तो मैंने उसकी इमेज नहीं ली है। जो उसके जो फेमस टेम्पल है मैंने उन टेम्पल्स की इमेज ली है। और मैंने एवोल्यूशन डिस्कस करा है, तो पहला गंगा टेम्पल, पहले गुप्ता टेम्पल से लिया है, फिर बाकी टेम्पल से लिया है। तो हम देखते हैं शुरुआत से। एक नेशनल म्यूजियम में बहुत फेमस इमेज है, अगर आप में से कोई गए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। टेराकोटा इमेज है, हैंडमेड एटसेट्रा, हैंडमेड है, पूरी हाथों की द्वारा बनी हुई है, टेराकोटा इमेज है। अगर आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि उस जमाने के स्किल शिल्पीकार ये हैंडमेड थी। तो मैं आपको जस्ट इमेज दिखा देता हूँ, टेराकोटा की बनी हुई है, गंगा एंड यमुना एटसेट्रा साइट है। आज वो स्कल्पचर नेशनल म्यूजियम में है। और जब शुरुआत में इमेज बनती थी गंगा और यमुना की, वो ऊपर की तरफ होती थी, डोर के अपर पैनल में। तो ये स्कल्पचर इतना बड़ा है, तो अगर ये टेम्पल पूरा आर्कियोलॉजी में मिलता तो साइड से कहना मुश्किल होता कि मतलब ये कितना बड़ा होता। तो आप देखिए वो स्कल्पचर कितना बड़ा है। दिस इज स्कल्पचर। कई बार स्कल्पचर इतना डैमेज हो जाता है कि हम इससे आइकनोग्राफी नहीं बना, लेकिन इस कल्चर में हम आइकनोग्राफी बता सकते हैं। एक बार मैं वैसे उत्तरांचल में गया था, तो वहाँ पर गंगा यमुना के स्कल्पचर टोटली डैमेज हो चुके थे, तो बताना बड़ा मुश्किल था। वो हमने एजेंसन पर आइडेंटिफाई किया उसके बाकी टेम्पल्स पर। तो मैं आपको जस्ट आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ। अगर आप देखिए प्रयागराज टेम्पल से ही, और वैसे तो लोग कहते हैं चैत्य का सिस्टम है, आपको ये पीछे छतरी लेके खड़ी हुई है, और ये गंगा का वाहन है, थोड़ा सा टूट गया है, शेयर था। नहीं हो रहा है। ओके, अभी क्या? यस यस सर, आगे।
हाँ इमेज क्लियर। तो एक लड़की के हाथ में छत्र है और ये जो वाहन पकड़ है, तो मैं आपको अभी बता दूं जस्ट इस इमेज पर। मैं जब इस स्लाइड को बना रहा था पावर को, तो एक मैंने स्लाइड देखी जिसमें एक स्टूडेंट ने भी गड़बड़ करी की। वैसे तो वो आइकोनोग्राफी का स्टूडेंट नहीं था, वो आईएएस स्टूडेंट था, तो आप वो मिस्टेक ना करिए। तो उसने कहा है ये गंगा है एंड ये यमुना है, दोनों को साथ रख दिया उसने। तो मैं आपको बता दूं ये गंगा की अटेंडेंट है और ये आपकी गंगा है, एंड दिस गंगा अटेंडेंट जो छत्र पकड़ के खड़ी हुई है, सॉरी यमुना अटेंडेंट, और ये यमुना है। यमुना का वाहन कछुआ होता है। और एक और इनकी खासियत है, वैसे तो मैं डिस्कस तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं बता देता हूँ। कोई भी सीक्रेट वाटर है तो उसको स्टोर करके उसमें मतलब घर में। और ये मदर गॉडेस, नेक्स्ट इमेज को देखिए तो इसमें मदर का थोड़ा बर्स्ट करके दिखाया गया है। तो ये नरिशमेंट शो करता है दिस पोर्शन, तो ये नरिशमेंट के लिए दिखाया गया है। तो मैं आगे की स्लाइड दिखाता हूँ। डिस्ट्रक्शन ऑफ गंगा का मिलता है हमें गुप्ता स्टेट में मिलता है, रिवर गॉड्स का। और ये जो आप नीचे मकड़े हैं, तो कोई अगर जूलॉजी या इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, जूलॉजिस्ट ने इनको बहुत डीपली स्टडी करा है। तो ये जो मकड़े पोर्शन है, ये कभी कभी डॉल्फिन में बदल जाता है। तो मैं ऐसे आगे वाली प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा भी, डॉल्फिन में बदल जाता है। स्लाइड शो नहीं हो रही है। हाँ नहीं, स्लाइड मैंने आगे बढ़ाई नहीं है, मैं बढ़ा रहा हूँ, आप रुक जाइए। ओके ना, मैं एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें एरर आ रही है। ओके, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ वैसे। तो आप आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। ये नेक्स्ट, ये थोड़ा आगे की टेम्पल है। ओके, अगर आप देख पा रहे हैं ये प्रत्यार टेम्पल की है, प्रत्यार टेम्पल की है। ये तेली का मंदिर है ग्वालियर का। सर और जो साइड में इमेज है, अगर आपको शो नहीं हो रहा है। हाँ इमेज आ गई है। ओके Yes, ओके, we इमेज can see the screen. ओके। तो आपकी वॉइस मुझे भी आ रही है, मुझे भी आ रही है, तो आप एक बार खुद बताइए ये किस चीज़ की इमेज है। मैं आपको जस्ट ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ, तो आप पता कर लेना। आप बताइए चीज़ का वाहन है। मैं इसके थोड़े पाँव भी बना देता हूँ, तो थोड़ा आइडेंटिफाई करना इजी होगा। मेरी थोड़ी ड्राइंग इसमें थोड़ी अच्छी तरह नहीं आ रही होगी, तो मैं रफली, आप बताइए वैसे कौन सा, ये गंगा है या यमुना है, आप बताइए एक बार। शायद से आप अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि मुझे किसी का आंसर नहीं सुनाई दे रहा। तो ये मैं बता दूं, ये यमुना है, कछुए के ऊपर बैठी हुई है। ओके, किसी ने लिख भी दिया है, ये यमुना है। ओके, और उसकी पीछे उसकी अटेंडेंट है, छत्र लेकर खड़ी हुई है। ओके, और अगर आपको फ्लाइंग दिख रहे हो उड़ते हुए, तो ये विद्याधर कहलाते हैं। और यहाँ पर अगर आपको हंस दिख रहे हो, वैसे तो ये दो दो होते हैं, मतलब मिथुना हंस भी कहते हैं इनको। तो एक मिनट, मैं जस्ट नीचे करता हूँ उसको। हाँ, हंस का पोर्शन थोड़ा सा मिट चुका है, बट ये मेल और फीमेल हंस है।
तो हम आगे देखते हैं। ये 10th सेंचुरी के बाद का टेम्पल है, ये जो हमने देखा अभी तेली वाला मंदिर। मैंने अभी स्लाइड शिफ्ट नहीं करी है, तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो हम नेक्स्ट टेम्पल देखेंगे गंगा डिपिक्शन का। आपको पहले भी दिखाया था, ये कैलाश लोरा में है। तो मैंने आपको अगर बताया था, स्लाइड आ रही है, 1 मिनट रुक जाइए। ये कैलाश लोरा का है। अगर मैंने आपको बताया था जूलॉजी के हिसाब से ये कभी डॉल्फिन के ऊपर भी बैठी होती है। अगर किसी को पता हो, कोई अगर गंगा का पर्यायवाची जानता हो, तो सुषमा भी कहलाता है। ऋग्वेद में गंगा का नाम 4 बार में है, कई लोग कहते हैं कहीं मेंशन नहीं है। एल बॉसन जी ने लिखा हुआ है, श्रीकांत तिलगरी जी की किताब है ऋग्वेदा एनालिसिस, जिनने उसमें 4 बार नाम मेंशन करा है। 2 बार गंगा नाम से, 2 बार सुषमा नाम से। सुषमा मीन्स यंग होता है, और डॉल्फिन का ही पर्यायवाची और गंगा का दोनों का पर्यायवाची है। तो दिस इज अ डॉल्फिन। तो अगर आपको कभी पता हो तो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, पानी वाला जानवर, वो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। तो हाँ, तो अब पता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता था, कई लोगों को नहीं पता होता है, मैंने देखा है वैसे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, डॉल्फिन कई लोगों को नहीं भी बताती कहाँ पाई जाती है। तो वो बनारस के क्षेत्र में पाई जाती है इंडिया में, मतलब अगर गंगा एरिया में बता रहा हूँ। बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है, एंड हरिद्वार में भी जियोलॉजी रिपोर्ट तो कहती है पाई जाती है, तो मैंने देखी नहीं है। और उसके साइड में ही वैसे किसी ने पॉइंट आउट कर दिया है, वो यमुना है, ओके। और इसके इस तरफ सरस्वती है। अगर मैं आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर का क्या था शुरुआत में, अगर आप गुप्ता की जो किताब मैंने आपको बताई, गुप्ता आर्ट वाली, जो VS अग्रवाल ने दी है, तो उनका कहना था ये त्रिवेणी संगम को दर्शाता है। अगर आप त्रिवेणी संगम इलाहाबाद वाले एरिया या प्रयागराज में जाएंगे तो कहते हैं 3 नदियां मिलती हैं वहाँ पर, सरस्वती, गंगा और यमुना। सरस्वती दिखाई नहीं देती है। तो ज़्यादातर लोग जो स्कल्पचर आर्ट में होते हैं वो केवल गंगा और यमुना दिखा देते हैं। तो जैसे कि आपने पहले स्कल्पचर में देखा, गंगा एंड यमुना, तो आप यहाँ पर तीनों का डिपिक्शन देख सकते हैं। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे तो ये स्कल्पचर का पार्ट था, तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करा था, लेकिन आज कुछ लोगों ने कहा कि सर हमें जानना है इसके बारे में, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट कल्चर में भी है। तो सरस्वती की मैं आइकनोग्राफी अगर आपको बता देता हूँ, वैसे इसमें डैमेज हो चुकी है सरस्वती पोर्शन। वो डक जैसे जानवर पर बैठती है, कभी कभी वो पीकॉक पर भी दिखाई जाती है, ठीक है। और सो वैसे स्वान कहते हैं, और इंडियन अगर हंस भी कहते हैं। तो वैसे अगर रिलीजियस पोर्शन अगर आप देखिए तो माना जाता है कि हंस और स्वान एक ऐसे जानवर है जो दूध में से पानी हल कर सकते हैं, अपनी इंडियन माइथोलॉजी में माना जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये बृहत संहिता ने लिखा पॉइंट है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये इसके हिसाब से एक मान्यता है। तो हम आगे की देखते, और पद्म का आपको कॉन्सेप्ट पता ही है, तो आप में भी सरस्वती है, तो मैंने ज़्यादा शो तो नहीं किया है, तो नज़र हो, लेकिन हंस वाला जो एरिया है वो क्लीन नोट नहीं हो रहा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये शायद से लास्ट स्लाइड ही है। ये मेन डिफरेंस है। एक इसकी ऊपर वैसे तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन एक कुछ लोगों ने एक किताब भी है, मैं और मेरे फ्रेंड इस पर रिसर्च कर रहे थे, तो हमें पता एक किताब भी रिलीज हो चुकी, तो हमने रिसर्च वहीं पर स्टॉप कर दी थी। तो गंगा आइकनोग्राफी ऑफ गंगा एंड यमुना लिटरेचर का नाम है, ऑथर का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन ये अमेजॉन और जॉटिका पर 300 रुपये की 300 रुपीज़ में बहुत कम रुपए में अवेलेबल है। अगर कोई आर्ट और रिलेटेड पढ़ना चाहता है तो वो देख सकता है। ये छोटी सी प्रेजेंटेशन थी एवोल्यूशन के बारे में। मेरे पास और भी आर्ट से रिलेटेड प्रेजेंटेशन है जो हमने सोचा है हम आगे आपको पोस्ट कर देंगे। तो ये
छोटी सी प्रेजेंटेशन है। ना हो और अभी किसी को भी कोई कंफ्यूजन रह गया और कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हेलो सर इसकी लिंक भी आप अपलोड कर देंगे ना? जी जी, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा रात जी जी। थैंक यू। अच्छा मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आपने से कुछ लोगों को मंडल का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, जो मैंने पहले मंडल का कॉन्सेप्ट बताया था? नहीं सर, मुझे तो नहीं है सर, बहुत कंफ्यूजन है। एक हम लेक्चर मंडल का अलग से हम पीपीटी के अंदर प्लान कर लेंगे। तो हम सर संडे एक्चुअली में को मेरी हमें पहली क्लास सर हो नहीं पाई थी सर, संडे को मैंने टेक्निकल इशू थे। तो वैसे आप चिंता मत करिए, मंडल की क्लास आपने जो लॉस्ट वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल है उसके अंदर वो सारे लेक्चर्स जो हमारे 10th से स्टार्ट हुए हैं सारे हमने ऑन एयर कर रखे हैं। आप का कोई भी क्लास अगर मिस हो गया है तो आप उन लेक्चर्स को वहाँ पर ऑनलाइन वीडियो के रूप में अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपकी स्पेशल किसी क्वेरी के लिए 2 या 4 5 स्कॉलर्स के लिए हम अलग से क्लास को रिप्रोग्राम रिशेड्यूल कर देंगे, तो उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप बिना झिझक के आप व्हाट्सएप पे हमें पोस्ट कर सकते हैं। ओके सर। ओके। किसी का कोई क्वेरीज? ओके नाउ all is looking good. Thank you, sir. It's clear now. Okay, thank you so much. Okay. Now we are going to end this section. थैंक यू। ओके, थैंक यू।